सिरसा में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार किसानों के द्वारा पराली जलाई जा रही है। दिवाली की रात भी पराली जलाई गई। अब तक 21 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में किसानों पर हजारों रुपए तक का अब तक जुर्माना भी लग चुका है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पराली जलाने की तस्वीर है और ये आपको बता दें कि दिवाली के रात की तस्वीर है, जो कि सिरसा में पराली जलाई गई है। लगातार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये अपील लोगों से की जा रही है कि पराली ना जलाएं, चूंकि पराली की वजह से भी तमाम जो है हवा में इस वक्त प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लेकिन पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है। तो इससे पहले तमाम किसानों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। पराली जलाने के मामले में जुर्माना लगाया गया था। कुछ किसानों के खिलाफ एफआईआर भी हुई। बावजूद इसके लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़े गए, तो दूसरी तरफ पराली जलाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। संवाददाता विजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, ये जो तस्वीरें पराली जलाने की हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, कुल कितने मामले कल बीते शाम जो है पराली जलाने के कुल कितने मामले सामने आए हैं, जानकारी दें। बिल्कुल दीप्ति, बता दें कि दीपावली के त्योहार को जो रात को भी कहीं ना कहीं जहां पटाखे लोगों द्वारा बजाए जा रहे थे, तो वहीं किसानों द्वारा पराली को भी खूब आग लगाया गया। हालांकि कृषि विभाग के जो आंकड़े हैं, अब तक पूरे जिले की बात की जाए तो 24 ऐसे आंकड़े हैं जहां पराली जलाने की सूचनाएं हैं जो कृषि विभाग को मिली थी, जिस पर जो है आगे कार्रवाई करते हुए 6 ऐसी जो है किसानों पर जो कार्रवाई भी की गई है। हालांकि 8 किसानों पर अभी तक एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिस पर 20,000 रुपए से जो ज्यादा है वो जुर्माना किसानों पर लगाया गया है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा दीपावली की रात को कृषि विभाग के अधिकारियों, दूसरे विभाग से जुड़े हुए हैं उनके अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए थे कि दीपावली की रात को कहीं ना कहीं कड़ा पहरा और लगाया जाए, ताकि पराली की जो घटनाएं हैं वो कम से कम हो सके। लेकिन बावजूद इसके 3 ऐसी जगहों पर जो है पराली की घटनाओं को अंजाम दिया गया। मौके पर जो अधिकारी हैं, कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो जुटे हुए थे। तो काफी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। हालांकि जो सिरसा का जो एक ही आंकड़ा है वो भी अब काफी प्रदूषित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 241 तक जो आंकड़ा है ये पहुंच चुका है। काफी पुअर स्थिति में भी अभी ये इसको कहा जा सकता है कि 241 जो आंकड़ा है वो काफी पुअर स्थिति में पहुंच चुका है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में यह आंकड़ा डबल से भी ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन सिरसा की बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं दीपावली के त्योहार को लेकर जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई भी उसमें इजाफा होता गया है और कहीं ना कहीं पराली की घटनाएं भी वो पहले के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही हैं। जी विजय, ऐसे में क्या अभी अधिकारियों के द्वारा कोई एक्शन लिया गया क्या? चूंकि इतने सारे मामले पराली जलाने के सामने आए हैं बीती शाम, तो निश्चित तौर पर चूंकि इससे पहले भी एक्शन लिया गया, तमाम ऐसे किसान हैं जिन पर जुर्माना लगा और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। बीते शाम जो मामले सामने आए हैं उन पर अभी कुछ एक्शन लिया गया? हमारी थोड़ी देर पहले ही कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव कंबोज से बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल उनके पास दीपावली की रात की जो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उनकी सूचना मिली है, जिस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी वहां लगाई गई है कि मौके पर गांवों में जाकर कहीं ना कहीं मुआयना करें और निरीक्षण करें कि कहाँ कहाँ की ये घटनाएं हैं। हद तक से
उनको कहाँ कहाँ की लोकेशन नजर आ रही है, तो वहां पर मौके पर जाकर अधिकारी पूरी तरह से किसानों से इस बारे में जानकारी जुटाएं, अपने अधिकारियों से, बीडीओ से, सभी अधिकारियों से जानकारी जुटाएं कि दीपावली की रात की जो पराली जलाने की घटनाएं हैं कहाँ कहाँ है, और मौके पर जाकर निरीक्षण करें ताकि उन पर सख्त एक्शन किया जा सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। यमुनानगर में भी हवा का स्तर खराब है। आरोप है कि पराली जलाने के चलते प्रदूषण फैल रहा है। पराली जलाने को लेकर किसान नेता सतपाल कौशिक ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पूरे देश में पोल्यूशन की समस्या, बात करें जिला यमुनानगर की, तो AQI लेवल जो है वो 261, अभी मेरे साथ ही दिखाएंगे। यहाँ पर जो है हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा जो है मीटर लगाया गया है, जिसमें ओजोन है, चाहे जो भी यहाँ पे पोल्यूशन से संबंधित पूरा डाटा दिया जा रहा है, क्योंकि यदि मॉनिटरिंग होगी तो भी कंट्रोल हुआ होगा कि जो AQI लेवल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हालांकि जो डिपार्टमेंट है वो AQI लेवल को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर छिड़काव भी करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी है। इसके अलावा यहाँ पर माइनिंग का भी आना जाना रहता है, गाड़ियाँ काफ़ी हैं। और बात करें पराली भी जलती है। इसके अलावा जो, क्योंकि रात दिवाली रही तो पटाखे भी जले, तो इस समय जो पोल्यूशन का जो सीमा 261 काफ़ी पुअर लेवल पे है। बात करें किसानों की तो हमारे साथ सतपाल कौशिक जो किसान नेता है और कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो इनसे जानते भी हैं। सर, पराली को लेकर कितना पोल्यूशन होता है और क्या कहना चाहेंगे? आज AQI लेवल वेरी पुअर 261 है। देखिए, वातावरण में यदि आप कुछ भी जलाओगे तो उससे पोल्यूशन तो हो गई। मैं मानता हूँ कि पराली जलाने से भी पोल्यूशन होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना पटाखे जलाने से होता है। आप देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि वो चिंतित हैं पोल्यूशन को लेकर, लेकिन मुझे दुख भी है इस बात का कि वो किसानों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई के आदेश दे रहे हैं, लेकिन जो कंपनी वाले पटाखे बना रहे हैं और जो पटाखे से पोल्यूशन फैलता है और वो गैस भी जहरीली होती है ज़्यादा पराली से, उस पर सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया, न माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। तो मैं ये कहता हूँ कि पराली जलाने से कम पोल्यूशन होता है और पटाखे चलने से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन पटाखा बनाने वालों पे पटाखा बनाने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और जबकि पराली जलाने वालों पे कार्रवाई होती है। ये एक दोगली बात है। लेकिन सर, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर काफ़ी सख्ती रही है। पटाखे बजे तो ग्रीन पटाखे बजे, जिनसे पोल्यूशन ना के बराबर होता। नहीं, कोई ग्रीन पटाखे नहीं थे। रात को सारी रात नींद नहीं आई। आज वातावरण में देखो, अब सांस लेना मुश्किल है। ऐसे है जैसे कोई धुआं हो, अब भी धुआं है, जबकि पटाखे रात 12 बजे तक चले और अब भी बुरा हाल है पोल्यूशन का। आप देख लो, लेवल आज भी 350 है, दिल्ली में 500 है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है कि जब पराली जलाने पे सख्ती है तो पटाखा बनाने पे भी सख्ती होनी चाहिए। और खुशी बनाने के बहुत तरीके हैं। क्या पोल्यूशन फैला के खुशी मनाई जाएगी? दिवाली पे पटाखे चलाना, अगर चलाने हैं तो ग्रीन पटाखे चलाएं, लेकिन ग्रीन पटाखे नहीं थे। धड़ाधड़ पटाखे बिक रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है पटाखे के मामले में। किसान को तो पाबंदी और पटाखे को कोई पाबंदी नहीं। धन्यवाद सर। बिल्कुल, जो AQI लेवल है उसके कई कारण, चाहे पटाखे भी हैं, इसके अलावा किसान के द्वारा पराली जलाना भी है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण भी होता है। तो सभी से मिलकर जब सभी प्रयास करेंगे तो ही जो है पर्यावरण से बचा जा सकता है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको